हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है गुरुवार का दिन और तारीख है 9। तो ये 9 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने 2 दिन से व्लॉग कोई भी नहीं डाला। तो मैंने लास्ट जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने घर पर ही गोली खा रही थी। तो डॉक्टर फिर जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के गई, तो डॉक्टर ने बोला आपका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है और उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो वहाँ से गोली लेकर मतलब दवाइयाँ खाई हैं, तो तब तब जाके मेरे को थोड़ा आराम पड़ा है। और फिर आज सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था, तो झाड़ू पोछा वही मैं ही करती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया। और ये सुबह दीदी आ गई थी, यही 10:15 साढ़े 10 का टाइम था। तो दीदी को मैंने इंटरलॉक के कपड़े दे दिए थे कि दीदी तुम इंटरलॉक कर लो और मैं नहाने जा रही हूँ। तो दीदी इंटरलॉक कर रही हैं, तो वो इंटरलॉक करके जल्दी चली जाएंगी, क्योंकि उनका भतीजा आया हुआ है और बच्चे होते हैं ना, फिर तंग करते ही हैं और उनका मन भी नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि बुआ आयु कहाँ है, आयु कब तक आएगा? तो इस वजह से आयु के चक्कर में वो जल्दी चला गया था। तो दीदी सॉरी जल्दी चली गई थी। तो मैं भी नहाकर आ गई हूँ। तो नहाकर आने के बाद फिर मेरे को भी अपने पूजा पाठ करनी थी। और कपड़े मैंने हाथ से ही आज अपना सूट भी हाथ से धो लिया था, क्योंकि जतिन की जो वाइट कलर की पैंट थी ना, कल बुधवार था, तो वो बुधवार को और शनिवार को वाइट कपड़े पहनता है, तो उसकी पैंट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा हाथ से ही धो दूँ। तो मैंने उसके साथ ही अपने भी कपड़े हाथ से ही धो लिए थे। तो बस मैं तैयार होके अब पूजा करूँगी, पूजा करके कपड़े सुखाऊँगी, फिर वही टाइम हो जाना है। फिर उसके बाद जो भी थोड़े बहुत जो मशीन के कपड़े होते हैं वो भी मैं ऊपर फिर हाथ के हाथ डालकर आ जाती हूँ कि सूख जाए कपड़े। क्योंकि फिर बाद में छोड़ दो तो बाद का बाद ही हो जाता है, फिर मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर दिमाग से निकल जाती है कि मुझे कपड़े सुखाने थे। तो ये देखिए कब पूजा करके मैं छत पर आ गई हूँ। तो जो सुबह के कपड़े धुले हुए थे वो मैंने देख लूँगी कि कौन कौन से कपड़े सूख गए हैं, तो उनको मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि इसी कोने पे ही थोड़ी बहुत धूप आती है हमारे, बाकी धूप नहीं आती। तो वाइट कलर की पैंट थी, इस वजह से मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ गए, नहीं तो मैं हाथ से बहुत कम धोती हूँ कपड़े, मन नहीं करता हाथ से धोने में। वैसे ही हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, तो वैसे ही थक जाते हैं, और ऊपर से हाथ से कपड़े धोएं तो और ज़्यादा। जब मशीन फैसिलिटी है तो फिर मैं मशीन से ही कपड़े धोती हूँ। ये तो मैंने फिर इसकी पैंट धो रही थी, तो इस वजह से मैंने एक सूट हाथ से धो दिया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत देर धूप में खड़ी होंगी, क्योंकि फिर जतिन सॉरी आयु का भी टाइम हो जाएगा स्कूल से लाने का। 12:30 बजे वो स्कूल से आता है। तो जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे तो वो भी मैं उतार के जो जो सूख गए हैं उनको मैं साइड कर लूँगी, क्योंकि गर्म कपड़े अब थोड़ा जल्दी सूख भी जाते हैं। तो इन कपड़ों को मैं साइड कर लूँगी और मैं बस 5-1 मिनट धूप में खड़ी होंगी। फिर धूप में खड़े होके, क्योंकि जो बार आज मेरा सर धोने का मन था, क्योंकि 2 दिन से मैंने सर में बहुत अच्छे से तेल लगा रखा था सर दर्द की वजह से। तो वैसे तो आज थर्सडे था, थर्सडे को मैं सर नहीं धोती, तो लेकिन कभी तबीयत ख़राब होती है और जब बहुत ज़्यादा मन होता है तो फिर मैं धो लेती हूँ, लेकिन मैं थर्सडे को सर बहुत कम धोती हूँ, मैं सर नहीं धोती। तो जो ऊपर कपड़े थे तो सोचा धूप में खड़े-खड़े कपड़ों की तह भी कर दूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो अब मैं थोड़ी बहुत देर खड़ी होकर फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि मेरे जतिन सॉरी आयु का भी टाइम हो रहा था स्कूल से लाने का। तो ये देखिए मैं स्कूल जा रही हूँ अब आयु को लेने के लिए। तो अंदर जतिन के पापा थे, तो इसलिए मैंने बाहर से कोई लॉक नहीं लगाया और मैं फिर आयु को लेकर लेने चली गई थी। तो बीच की वीडियो तो मैंने कट कर दी है, तो बस आयु को लाने और ले जाने की वीडियो ही दिखाई है मैंने आपको। सॉरी मैं जा रही थी लेने वो, और आयु को लाते हुए ही वीडियो दिखाई है। तो इस टाइम जो बाहर का उजाला होता है ना, तो उसमें वीडियो काफ़ी अंधेरी सी आई है। तो अंदर की साइड का वैसे चौक में काफ़ी उजाला रहता है, लेकिन कैमरा उल्टा था, तो इस वजह से वीडियो उसमें ज़्यादा साफ़ नहीं आ रही थी। अब आयु आते के साथ ही बस ये अपने गेम में लग गया। तो ये रिमोट कंट्रोल कार है, तो ये इसी से खेल रहा था। सुबह ही चार्ज पे लगा कर गया था कि मम्मी आकर मुझे ये चार्ज मिलेगी, और मैं लग गई हूँ अपने वही काम में। तो अब मैंने भी नाश्ता नहीं करा था, तो सोचा कि आयु आएगा, इसी के साथ बैठ के हम दोनों माँ बेटे खाना खा लेंगे। तो अब मैं भी अपने किचन के काम में लग जाऊँगी, क्योंकि भूख बड़ी भयंकर लग रही थी, क्योंकि इस टाइम तक तो 1 बजने को हो रहा है, पौने 1 हो रहा था, तो मेरे को भूख बड़ी तेज़ लग रही थी। तो अब ये देखिए मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आने के बाद आज हमने सुबह को सूखी सब्ज़ी बनी थी। तो सब्ज़ी हमारे क्या है सुबह ही बन जाती है, जो सुबह बनती है वही हम लंच में खा लेते हैं। तो लंच में मैं कोई स्पेशल नया मतलब अलग सब्ज़ी नहीं बनाती।
तो इसलिए मैंने सुबह अब पराठे ही सेक लिए, क्योंकि सूखी सब्ज़ी थी, तो सूखी सब्ज़ी मेरे को वैसे भी बहुत कम पसंद है, तो उसके साथ या तो पराठे हो, चाय हो, तो मेरे को टेस्ट आता है, नहीं तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। और तरी वाली सब्ज़ी मैं बहुत शौक से खाती हूँ, तो मुझे सूखी सब्ज़ी थोड़ा कम पसंद है। लेकिन घर में सब खाते हैं तो सबके लिए बनानी पड़ती है, क्योंकि रोज़-रोज़ तो तरी वाली सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने आज सुबह को बनाई थी हरी प्याज़ और आलू, तो इसी के साथ मैंने फिर इसमें पराठे सेक लिए थे, और पराठों के साथ मैं अपने लिए चाय भी बना लूँगी। तो जतिन के पापा भी जग गए थे, तो उनको भी खाना दे दिया था मैंने। तो वो उनको तो मैं मतलब आयु को लेकर लेने गई थी, तो उससे पहले मैं उनको खाना देकर गई थी। तो अब मैं आई हूँ, तो अपने और आयु के लिए जल्दी मतलब गरम-गरम पराठे सेक लूँगी, और फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझसे सूखी सब्ज़ी के साथ खाना नहीं खाया जाता। फिर इसके बाद खाना खाएँगे, और खाना खाने के बाद फिर वही जतिन का टाइम हो जाएगा, फिर जतिन के लिए खाना बनाना पड़ेगा। मतलब मैं गरम-गरम जो जिसको जब खानी है तभी गरम-गरम रोटी सेकती हूँ, मैं बनाकर नहीं रखती। तो अब इसके साथ हमने तो अपने पराठे भी सेक लिए, और जतिन के पापा ने भी खाना खा लिया। तो आयु है, आयु आकर सोता भी नहीं है, इसको बोलते भी रहो कि बेटा सो जाओ, तो ये सोता भी नहीं है, बस मेरे पीछे-पीछे लगा रहेगा, कुछ ना कुछ मुझे काम बताता रहेगा, या अपने मोबाइल में कुछ वीडियो या कुछ भी देखता है, तो वो बस मेरे पास आकर मम्मी ये, मम्मी वो, बस मुझे वो बताता रहता है। तो इसी के साथ मैंने ना मतलब पराठे तो सेक लिए, इसके साथ ही मैंने अपनी चाय भी रख ली। तो कहते हैं कि जब तवा चलती गैस से तवा उतारते हैं तो खाली तवा नहीं उतारते, तो आप भी कभी खाली तवा मत उतारिएगा। उसके ऊपर जैसे रोटी, पराठा कुछ भी रख के उसके बाद ही तवे को गैस के ऊपर से उतारिएगा। तो मैंने चाय बना ली, और ये चाय बनाने के बाद मैंने सुबह आयु के लिए दाल बना के रख दी थी, क्योंकि ये जो है सब्ज़ी बहुत कम खाता है, इसको बहुत तीखा लगता है, मिर्ची नहीं खाता। तो इसके लिए मैंने थोड़ी-सी दाल बना दी थी। तो दाल के साथ मेरी जब चाय बन गई, तो दाल को भी मैंने थोड़ा गरम कर लिया, क्योंकि फ्रिज में रख के चली गई थी मैं, तो वो दाल को मैंने कहा गरम कर लूँ थोड़ा-सा, तो बच्चा थोड़ा कहते हैं ना खाना टेस्टी हो या गरम-गरम हो तो बच्चा थोड़ा शौक से खा लेता है। तो ये अब खाएगा, फिर खा पी के थोड़ी बहुत देर के लिए सोएगा, वो भी सोने का मन होता है तो सोता है, नहीं तो नहीं सोएगा। और ये शाम के टाइम फिर इसको बस वही है, टाइम से जल्दी 8 बजे के बाद इसको, अगर दिन में सो गया तो ठीक है, नहीं सोएगा तो फिर 8 बजे के बाद फिर ये कहेगा मम्मी मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में सो जाए, लेकिन बस बच्चे के मूड की बात है। अगर मैं सोती हूँ तो मेरे साथ सो जाएगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता दिन में आराम करने का, क्योंकि अब देखो 1 बज रहा है, अब मैं खाना खाऊँगी, खाना खा के फिर वही जतिन आ जाएगा 2 बजे, फिर उसको खाना दूँगी तो ढाई, तो मेरे को बहुत आराम से बच जाता है। फिर उसके बाद मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो स्टिचिंग करते-करते भी वही 5-6 बजे तक मैं काम करती हूँ, फिर शाम का खाना हो जाता है। तो अब ये देखिए मेरा लंच बन गया है, तो अब हम आ गए हैं रूम में। तो मैं अपने रूम में नहीं खा रही, क्योंकि वहाँ पे जतिन के पापा हैं, वो भी सो रहे हैं। तो हम आ गए हैं भैया के रूम में, और भैया के रूम में आकर फिर मैंने ये जो रैक्सीन होती है वो मैंने बिछा दी, कि बच्चा अगर कुछ खाने-पीने चीज़ गिर भी दे तो वो उसी के ऊपर गिरे। और आयु देखे कैसे किस तरीके से फ़ोन में लगा हुआ है, और अपने खिलौनों को सजा रखा है सामने, और ये सोता भी है ना तो खिलौने लेकर सोता है, इसको कितना भी मना करो तो ये नहीं मानता, अपने खिलौने लेकर ही सोएगा। तो अब हम लंच में लग गए हैं, अपना लंच खा रहे हैं, लंच एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप भी आइए, आप भी खाना खाइए हमारे साथ। तो आशा करती हूँ अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, यहीं पर एंड करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी रोज़ की न्यू व्लॉग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे।